हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, हम बात करेंगे सितारा के व्लॉग पर। फाइनली सितारा ने वो ख्वाब भी पूरा कर लिया जो कि काफ़ी दिन से सितारा ने उसके सपने देख देख कर रखे थे, और वो बहुत ज़्यादा ना डर डर कर मुझे लगता है इस ख्वाब को सितारा ने पूरा किया। अदरवाइज सितारा की ऑडियंस ही सितारा पर भड़क उठती, लेकिन सितारा की जो कार है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी है और लाजमन कॉस्टली भी होगी, उसी हिसाब से उसकी एक वैल्यू भी होगी, मार्केट वैल्यू और उसकी परचेज वैल्यू, है ना। तो बहुत बहुत मुबारक हो सितारा को, दिल से ढेरों मुबारकबाद सितारा की कार के लिए। अब हम अपने रिएक्शन वीडियो की तरफ आएंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो वीडियो है मेरा, ये रिएक्शन वीडियो है ना। तो इसमें वो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूँगी जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगे हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगे हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर, अगर आप ये सोचते हैं कि सितारा को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो कराची आती और उस वक्त आती जब उनके बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। कार तो हमने देखा ना, एक बड़ी कार, एक उससे छोटी कार, और फिर इस तरह की जो कार सितारा के पास इस्लामाबाद में आती रही हैं, वो इनके जो मिस्टर हैं वो आधे रास्ते कराची से जाकर मतलब आधा कराची से लेकर कोई आया, यहाँ से ये गए, और एक सेंटर पॉइंट पर जाकर वो कार हमेशा से सितारा लेती रही हैं और एक तरह से उसको सेलिब्रेट करती रही है ना। कराची में सितारा ने सबसे पहली एक न्यू कार ली थी, वाइट वाली, जो कि बहुत हसीन थी जब सितारा कराची में थी, और जब सितारा का जो एक व्लॉग है वो ट्रेंडिंग पर था, है ना। जब इनके हस्बैंड की सेकंड मैरिज हुई थी और उसके बाद जो दीगर मामलात हुए थे, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो वो कार भी बड़ी प्यारी थी, रेड जो एक कपड़ा है वहीं से ना वो एक स्टार्ट हुआ था कार के लिए। खैर, तो मुझे ऐसा लगता है बेसिकली जो सितारा सब कुछ अपने पीछे छोड़कर यहाँ कराची आई हैं इस टाइम, तो यूं ही नहीं आ गई, सिर्फ कार लेने नहीं आ गई, बल्कि जो सितारा का व्लॉग है ना वो भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था। व्लॉगिंग किसी तरह से अप हो ही नहीं रही थी। सितारा की जो व्लॉग है उसके अंदर एज सच सितारा गार्डन दिखा दे रही थी, या फिर सितारा अम्मी को थोड़ा बहुत चलते फिरते काम करते दिखा दे रही थी, या फिर सितारा यहाँ से वहाँ चली गई। अब तो सितारा ने शॉपिंग जो है ना वो भी दिखाना कम कर दी है, क्योंकि फिर लोग उनको बोलेंगे सितारा यू आर वेस्टिंग योर मनी। ऐसा नहीं कि सितारा खरीदारी नहीं करती होंगी, बट वो इन चीज़ों को कैप्चर नहीं करती। तो मुझे ऐसा लगता है बेसिकली कराची आने का रीज़न ये था कि थोड़ा सा जो व्लॉग है उसको बूस्ट मिले, थोड़ी सी व्लॉगिंग सितारा की भी हो जाए, क्योंकि सितारा ने देखा है कि लास्ट टाइम जो मिस्टर साजिद कराची आए थे तो माशाल्लाह उन्होंने एक दिन में 2-2 व्लॉग्स तक डाले थे, और व्लॉग्स अच्छे खासे उनके गए थे, लोगों ने पसंद किया था उनके व्लॉग्स को, है ना। तो मुझे लगता है ये बेसिक रीज़न रहा है सितारा के कराची आने का। अच्छा, बहुत सारी तरफ ये बातें भी चल रही है कि सितारा हो सकता है स्लिमिंग कुछ इंजेक्शंस, ड्रिप्स, या फिर आप जैसे आजकल चला हुआ है ना वो सब कुछ लेने आई हो, या फिर लिप फिलर्स करवाने आई हो, या फिर जो वो एक चिन का होता है ना, जॉ लाइन वगैरह, मे बी पॉसिबल ऐसा भी हो। और जो नैना का क्लिनिक है वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिबा हैं, और जहाँ से इंसान ये तमाम तर चीज़ें करवा रहा होता है ना, मतलब अब लोग बोलेंगे क्या इस्लामाबाद में कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल होगा, लेकिन सितारा ने अपने सामने एग्जाम्पल देख रखी है नैना की, मतलब उसकी शक्ल ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि उस पर कोई डैमेज हो गया, गॉन रॉन्ग वाला सीन उसके साथ नहीं हुआ। तो ये पॉसिबिलिटी है कि सितारा कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स जो है वो शायद के लिए, है ना, ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि जब सितारा गई थी ना उम्रा करने, आप में से किस किस को याद है, तो मुस्तफ़ा और भाई सैफ के साथ ये एक दिन बाहर निकली थी, तो इन्होंने अपने फेस पर मास्क चढ़ा रखा था, और मैं बड़ी हैरान कि सितारा तो नकाब करती नहीं है, और थ्रू आउट द जो व्लॉगिंग है सितारा ने कहीं पर भी मास्क नहीं लिया, निकाब नहीं लिया, तो पर्टिकुलरली उस दिन क्यों मास्क लिया था, तो वहाँ से सितारा ने शायद लिप फिलर्स कराए थे। अच्छा, मुझे ये इसलिए याद आया ना, अभी कल मैं देख रही थी एक शॉर्ट व्लॉग मेरे सामने आया, किसी लेडी का था, एंड शी इज़ फ्रॉम इंडिया आई थिंक, है ना, कुछ इस तरह उसका व्लॉग था। तो उसने ना लिप फिलर्स करवाए, और उसका जो होंठ था वो आप यूँ समझें कि एक कान से लेकर दूसरे कान तक, एक तो सूजा हुआ होंठ, इतना ज़्यादा जो फिलर्स डाले गए, और दूसरा अजीबी तरह से ना उसकी शक्ल हो गई। फिर उसने कहा कि उसने फिलर्स को लाइट करवाया, क्योंकि ये जो फिलर्स है ना ये लिप्स के साथ साथ जो
चिन है, जो चीक्स है, जो अंडर आईज है, वहां तक उसके चले गए थे। मतलब काफी एक हॉरिबल सी सिचुएशन हो गई थी उसके लिए। तो फिर उसने कहा कि जब मैंने इन फिलर्स को लाइट करवाया, मैं तो देख करके हैरान थी। मैं समझी अब फॉर गुड उसका जो चेहरा है ना वो खराब हो गया। लेकिन फिर क्या था, वो थोड़ा रिजॉल्व होना स्टार्ट हुआ। फिर डे 1 दिखाया, फिर डे 2 दिखाया, फिर डे 3 पर मतलब जिस तरह का फीचर वो चाह रही थी उस तरह का उसका फेस फीचर आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है जब लिप फिलर्स लोग लगवाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा वो कहते हैं ना क्वारंटीन में चले जाते हैं या हाइबरनेशन में चले जाते हैं, फौरन से वो सामने नहीं आते या फिर अपना फेस वो कवर कर लेते हैं। तो सितारा ने फॉर श्योर लिप शेयर कह रही हूँ, लिप फिलर तो करवाया ही है ना। और वो सितारा की फेस पर नजर भी आता है। अच्छा मैं देखती हूँ ना, सितारा का अपना शौक है, बस बात से बात निकल गई, दैट्स द रीजन मैं ये बात कर रही हूँ। अदरवाइज मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। वो जो टॉपिक चल रहा है ना उससे रिलेटेड मैं ये बात कर रही हूँ। तो मुझे जो सितारा के पहले के व्लॉग्स है ना स्टार्ट के, जो उसके मेकअप वीडियोज हैं या फिर जो एक वायरल हुई थी सितारा उस टाइम की, मुझे वो सितारा ना ज्यादा इनोसेंट, उसके फेस पर एक नेचुरल जो आप समझ लें जो आपके लुक्स थे, आप उनके साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगा करते थे। ये जो बेइत्मीनानी है ना हमारे लोगों की, सिर्फ सितारा की नहीं, बहुत सारे स्टार्स करवा रहे हैं, सेलिब्रिटीज करवा रहे हैं। नॉर्मल घरेलू खवातीन इतना नहीं जाती, वो तमाम तर लोग इन चीजों की तरफ जाते हैं जिनका थोड़ा एक्सपोजर होता है सोशल मीडिया की तरफ या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ या फिर वो इंडस्ट्री से वाबस्ता होते हैं। वो तमाम तर लोग इन चीजों की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो खैर मुझे सितारा ना उस वक्त ज्यादा अच्छी लगा करती थी, अभी भी अच्छी है, लेकिन वो जो एक नेचुरल अल्लाह मियाँ ने आपको बनाया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तख्लीक किया, तो कहते हैं ना अल्लाह की हर तख्लीक खूबसूरत है। तो वो जो एक चीज है ना उसकी तो बात ही और है। फिर सब कुछ मुझे ना आर्टिफिशियल लगने लगता है। अभी आप नैना को देखें, मुझे नैना लगता है कोई प्लास्टिक का फेस मेरे सामने है, मुझे वो रियल लगती ही नहीं है। अच्छी भी लगती होगी लोगों को, प्यारी भी लगती होगी, उसको खुद भी कोई सेटिस्फेक्शन मिलता होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो फेस है ना आपका वो पूरा एक, उसमें ना एक्सप्रेशंस खत्म हो जाते हैं, उसमें लाइंस खत्म हो जाती हैं, जो नेचुरल लाइंस फेस पर पड़ रही होती हैं, आपके फॉरहेड पर पड़ रही होती है। अगर आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो आपकी जो ये लाफ लाइंस हैं वो पड़ रही होती हैं। मतलब ये तमाम तर चीजें ना उनको श्रिंक कर दिया जाता है, बेसिकली कुछ मसल्स को पैरालाइज कर दिया जाता है, कुछ मैंने ऐसा सुना है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो मुझे एकदम से ना आर्टिफिशियल लगने लगता है फेस इन तमाम तर चीजों के बाद। अब जो सितारा का आज का हमने अपीयरेंस देखा है तो वो पता नहीं फिल्टर का कमाल है या सितारा कुछ सैलून वगैरह गई हैं, क्योंकि वो बहुत, तो आज के व्लॉग में जो सितारा का अपीयरेंस है वो मुझे देखकर लगता है कि सितारा लाजमन सैलून गई हैं, उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट की है। जब वो इस्लामाबाद से निकली थी ना तो उनका ये लुक नहीं था, उनका इस तरह से ये तमाम तर एक जो फेस वगैरह है उस पर आप देखें आपको अंदाज़ा होगा, हो सकता है फिल्टर्स भी हों, बट फिर भी मुझे लगता है सितारा ने कुछ ट्रीटमेंट्स लिए हैं, फेशियल जस्ट लाइक कुछ ऐसे स्किन ट्रीटमेंट्स, ये तमाम तर चीज़ें सितारा ने ली हैं, है ना। तो ये मेरा एक अपना ज़ाती ख्याल है, मे भी ना लियो, बट मुझे लग रहा है कि कुछ है वो न्यू कार के साथ, न्यू लुक के साथ जो सितारा आई है वो तमाम तर चीज़ें अगर मैं कहूँ तो। अच्छा यहाँ पर जो सितारा का नाश्ता आया, सितारा कैमरा लेके खड़ी हो गई ना, तो जो मिस्टर साजिद हैं वो इतने मोहतात, वो चेहरे पर एक मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि बस 1 2 3 वाला हिसाब कि अब ये बोलना है ना। पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ फील हुई है। जो रील सितारा ने इंस्टा पर शेयर की है साजिद और अपनी, अच्छे लग रहे हैं दोनों, सितारा मुस्कुरा रही है बट मिस्टर साजिद कंफ्यूज्ड है। रीजन ऑफ कंफ्यूजन क्या है, मतलब एक छोटी सी मुस्कुराहट भी नहीं है। अगर आप ये समझ लो बीमार सितारा है, लेकिन थके तो मिस्टर साजिद नहीं है। इतनी लंबी ड्राइव करके आना जिसमें मुसलसल अपने जहन को हाजिर रखना, ये तमाम तर सिलसिले हैं। लेकिन फिर भी बीच में अगर आप कहीं पर स्टे करते हैं, वो तो फौरन राबिया के घर से निकलते के साथ, रेस्ट करते के साथ आपकी एसी कार, तो उसमें अगर आप उतरे, आपको पता है ये इंस्टा पर शेयर होगा, तो उसमें भी आपका मुंह एकदम बना हुआ है, मतलब वो फेस पर एक चीज़ है जो कि मैंने फील की। अब वो पिक्चर लोग नीचे कमेंट कर रहे थे आयत ने ली, मुझे नहीं लगता आयत ने ली है, मे बी किसी रैंडम पर्सन ने ले ली हो, उसको कहा हुआ हमारी एक जो क्लिक है वो आप निकाल दीजिए, या फिर हो सकता है भाई बीना बाजी साथ हो, उन्होंने ही ले लिया। बीना बाजी को अब इतना तो अंदाज़ा है ना, बस ठीक है कुछ इस तरह करके ले लिया होगा शायद के, बट मुझे नहीं लगता आयत पिक्चर लेगी इतना परफेक्टली। अगर लेती ना तो वो चीज़ हमें
सितारा के व्लॉग्स में कहीं ना कहीं नजर आती है ना। खैर अल्लाह बेहतर जानता है, जिसने भी ली सितारा के चेहरे पर खुशी है, बट मिस्टर साजिद थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। और आज जो नाश्ते का मोमेंट है वहां पर भी मिस्टर साजिद नपे तुले अंदाज में बोले हैं। ऐसा लग रहा था मुझे कि जैसे कुछ गलत तो उनके मुंह से ना निकल जाए, है ना। बहुत संभल के बात कर रहे थे। सितारा वॉज सेइंग कि इस तरह हम लोग अपने घर में रहते थे, नाश्ता बनाते थे, वो जो एक कराची की रूटीन थी। फिर सितारा ने आगे चल के कहा कि कराची में ही मिस्टर साजिद का बचपन और लड़कपन सब कुछ गुजरा है, बहुत छोटे यहाँ आ गए थे, तो इनके दोस्त अहबाब जानने वाले यहाँ पर हैं, तो यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ से कार लेते हैं, यहाँ पर धोखा नहीं होगा और इनको ज़्यादा परख भी है, तो हमेशा ही सितारा की कार यहाँ से जाती है। अच्छा रेंट अ कार में भी सितारा का कोई बिजनेस हो। अच्छा लास्ट डेज ना, पता नहीं वो कब की बात है, ईद से पहले की बात है कि कब की बात है, जो इनके भाई है ना अता पता जिनको सब कहते हैं, मैंने सितारा की ही यूज़ की हुई एक कार देखी थी और उसमें वो भाई साहब फ्रंट सीट पर थे और उनके साथ वाली जो सीट है, मतलब वो ड्राइव कर रहे थे और उनके साथ वाली सीट पर कोई रैंडम पर्सन बैठा हुआ था। तो मैंने कहा अरे ये तो वो हैं हमारे सितारा के अता पता भाई। तो खैर वो भी सितारा की ही कार थी जो मुझे इस कराची की ही सड़कों पर नज़र आई थी। मैंने कहा गुड हो गया जी, मतलब मुझे ऑलरेडी अंदाज़ा है कि सितारा का एक बिजनेस है। बहुत अच्छी बात है, जो लोग हैं चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, उनको एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है और अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है ना। ये तमाम तर चीज़ें करने में कोई बुराई नहीं है, बुराई कह रही हूँ, बुराई नहीं है, कोई दो राय नहीं है। खैर उसके बाद जो सितारा है, जब वो कार में जा रही थी तो कह रही थी कराची का यही सब कुछ मैं मिस कर रही थी, सिग्नल और ट्रैफिक और ये और वो, मतलब ये तमाम तर चीज़ें सितारा मिस कर रही थी। वाक़ियतन आप कहीं पे भी चले जाए ना, और अगर आप कराची में रह जाएं तो कराची में आपका दिल रह जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसको लोग जितना डिनाई करें वो उनकी अपनी मर्जी है। मतलब मैं देख रही होती हूँ हमारे बहुत सारे लोग हैं ना, अजीब अजीब से स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं जाकर, समझते हैं वो इस तरह से कूल लगेंगे, मगर लोग फिर उनके ऐसे लत्ते लेते हैं कि उनको भी समझ आ जाती है कि ये आपने गलत बोला। मुल्क का एक एक चप्पा चप्पा आपका है, हर जो इलाका है वो उसकी अलग एक खूबसूरती है, अलग एक चार्म है, कमियां भी हैं। तो बजाय इसके कि आप अपने शहरों की खूबसूरती को उजागर करें, आप उनकी खूबियों को हाईलाइट करें और आप इस तरह से अगर कुछ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देख लें तो आप उसको शहर की शिनाख्त नहीं बना सकते। खैर जी, कुछ चीज़ें चल रही थी साइड बाय साइड, मैं अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, वरना उसी टॉपिक के धारे में ना मैं आगे निकलती चली जाऊंगी। खैर जनाब, सितारा जो कार में बैठी, सितारा कार में थी तो कहने लगी आयत को भी याद आ रहा है कि यहाँ पर दूध उससे गिर गया था, उसकी यहाँ पर यादें हैं, और तीनों बच्चे सितारा के यहीं हुए थे। सितारा अभी आप कुछ वीडियोस में बोलती हैं मुस्तफ़ा जो है वो भी गांव में पैदा हुआ था, जब कौसर की डिलीवरी को लेकर बात चलती है कि हमने भी वो टाइम गाँव में गुजारा था। आप कह रही हैं जैसे ही शादी हुई थी तो मैं फ़ौरन कराची आ गई थी और तीनों बच्चे यहाँ पर हुए। सितारा स्टिक टू योर पॉइंट्स, आप कहना क्या चाहती हैं? फिर लोग अगर कुछ इसमें से ना पॉइंट्स निकालते हैं फिर वो एक्सपोज करते हैं, जाहिर सी बात है यूट्यूबर्स एक्सपोज ही हो रहे होते हैं, तो फिर ये चीज़ें आपको गलत लग रही होती हैं, फिर आप कह रही होती हैं आपको नहीं लग रही होती। इनफैक्ट आप कहती हैं मेरे व्लॉग्स में जो भी नज़र आए उस पर आप लोग राय दो, उस पर आप लोग बात करो, क्योंकि देखें व्लॉगर्स की वीडियोस पर अगर बात नहीं होगी ना तो व्लॉगर्स की ग्रोथ रुक जाएगी, वो कहीं बैक रह जाएगा। आप देखें कितने सारे लोग बात कर रहे होते हैं व्लॉगर्स पर, इवन सबा इब्राहिम और जो शुएब दीपिका हैं उनके ऊपर कितनी बातें हो रही होती हैं बाज़ाब्ता उनके ऊपर। तो आप यूँ समझ लें उनका कोई ऐसा सपोर्टर चैनल है नहीं, मोस्टली उनके अगेंस्ट में ही है और उनको रोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो चल रहा है मामला और वो लोग चलने दे रहे हैं। तो ये वाला सिलसिला है। बट सितारा के साथ मामला ये है कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं और वो आपस में क्लैश उनका हो जाता है। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमी हुई है, लेकिन एक टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर चला जाता था, सबका कंटेंट एक अलग ही लेवल का बन रहा होता था। खैर एनीवेज, तो सितारा ने ये राज दोबारा से खोल दिया कि जो तीनों बच्चे हैं उनके वो माशाअल्लाह कराची में हुए थे। और ये बात भी है कि सितारा की जो अम्मी हैं वो मुस्तफ़ा की पैदाइश के टाइम पर सितारा के पास ही थी, उन्होंने सितारा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था, इतना खिला खिलाकर मोटा सितारा को कर दिया था। वो जो एक पिक्चर सितारा शेयर की थी, तो ये सब बातें भी हैं, है ना। तो फिर वही बात सामने आती है कि फिर अम्मी ने चाचू से शादी क्यों की, है ना। अभी चाचू जो है वो कल वीडियो बना रहे थे कि उनका घर बसने दो, मुझे तो चाचू की भी समझ नहीं आती, भाई घर बसने दो, आप लोग छोटे से बच्चे हैं कि जिनके अम्मी अब्बा बैठकर, अम्मी ने जो है वो एक को रोक लिया बेटी को, अब्बा ने बेटे को रोक लिया, कुछ इस तरह का सिलसिला है। आप लोग बुजुर्ग अफराद हैं, बुजुर्ग नहीं बल्कि उम्र आप यूँ कह लें
सीनियर सिटीज़न है। बुजुर्गी जो है वो एक अलग लेवल की चीज़ होती है। आप लोग सीनियर सिटीज़न है और आप लोग बच्चों की तरह अपनी हरकतें कर रहे हैं, तो खुदारा अकल पकड़िए, इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं कि यहाँ पर बैठे चीदा चीदा लोग जो है ना वो आप लोगों का तमाशा बना ले, कोई आपको ट्रोल करे, कोई अम्मा को ट्रोल करे, ये फिर खुद आप लोग उनको मौका देते हैं, है ना, इस तरह का कि उनकी जो ज़बानें हैं वो लिहाज भूल जाती हैं, बद लिहाज हो जाती हैं। इसका मौका देने वाले खुद आप लोग हैं। आपका घर कौन बसने देगा? आपका घर आपको खुद बसाना है। इतने समझदार आप इंसान हैं, आपको अपनी समझदारी का यूज़ करना है। अम्मी भी ना समझ नहीं है, अम्मी ने भी एक उम्र गुजारी है। उनकी ज़िंदगी में 3 अदवार आए हैं, मतलब एक वो नाजिम साहब थे जिन्होंने उनको छोड़ दिया था, वो एक फेज़ अम्मी ने देखा। फिर क्या था कि सितारा के वालिद के साथ एक उनका बेस्ट टाइम ज़िंदगी का गुजरा, मुख्तसर रहा लेकिन बेस्ट टाइम गुजरा। सितारा के वालिद ने उनको हर चीज़ दी, मतलब जो अम्मी के साबका शौहर थे, अभी तो खैर चाचा हाजी है ना। फिर क्या था कि इनसे निकाह हुआ तो अम्मी चली गई मदीना और वहाँ पर उनकी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजरते रहे। उन्होंने काम किया और यहाँ पर भेजा वो पैसा, पता नहीं चाचा के पास था या यहाँ भेजा, जो भी सिलसिला था, माशाअल्लाह गोल्ड भी बनाया। लेकिन अम्मी ने काम बहुत किया। जाहिर सी बात है ये सब कुछ अगर अम्मी बना रही थी तो किसके लिए बना रही थी? चाचा, उनकी ये ख्वाहिश होगी ना, ये मेरा घर है, मेरे नाम ये ज़मीन हो गई है तो मैं इसको बनाऊंगी, जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो अपने घर को अपनी मर्जी से रखूंगी, मेरे घर पर मेरा एक वो होगा, मतलब मेरा एक होल्ड होगा, मेरा एक कब्जा होगा। तो ये भी नेचुरल है। उसको मतलब उनको उससे महरूम मत करें, शराइत मत रखें, वो चीज़ आपने उनके नाम कर दी है। तो ये बातों बातों में बात निकल गई। बाकी सितारा कह रही थी किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, ये सब कुछ कैलकुलेटेड है, सबको पता है किस तरह से क्या होगा। और सितारा की कराची के प्योर रिश्ते, इस्लामाबाद के प्योर रिश्ते और गाँव के प्योर रिश्ते, लेकिन बेचारे जो गाँव के रिश्ते हैं वो लोगों के ठोकरों पर ही रहते हैं, चाहे वो जितने भी प्योरिटी सितारा के साथ दिखा दें। लोग हमेशा कहते हैं सितारा इनको अपने घर में दाखिल मत होने देना, अगर ये आए तो इनको घर के बाहर से ही मिलकर ना वापस कर दो। तो ये फिर ठीक नहीं है। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। और कहते हैं ना जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सर निगों होकर भरा करती है पैमाने। बस इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।